जय संविधान। आज हम बात करेंगे क्या भारत में किसी धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने की अनुमति देता है या इस प्रकार के कि राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रयास कर सकता है या प्रयास करना कहाँ तक उचित है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म शब्द आया है, जो इस बात का द्योतक है कि पूरे अखंड समग्र भारत में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के आस्था के अनुसार रह सकता है और उसका पालन कर सकता है, लेकिन भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वह सेकुलरिज्म होगा। यानी राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु का अर्थ है कि वह किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव या असमानता वैमनस्यता का भाव नहीं रखेगा। वर्तमान में जो यात्राएं निकाली जा रही है, बागेश्वर धाम का कोई पंडित है या उसको पंडित क्या कहिए कि कह लीजिए कि संविधान से अनभिज्ञ आदमी है, वह हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के लिए यात्रा निकाल रहा है। वास्तव में क्या यात्रा इस प्रकार की यात्रा का संविधान अनुमति देता है? अगर इस प्रकार की यात्राएं निकले तो कभी इस्लाम बनाने के लिए यात्रा निकलेगी, क्या जैन धर्म या जैन राष्ट्र बनाने की यात्रा निकलेगी, या इसी प्रकार की क्या यात्राएं निकालना सुसंगत है? मैं समझता हूं कि एक पढ़ा लिखा या समझदार व्यक्ति भी इस यथार्थ को समझता है कि इस प्रकार की यात्राएं निकालने से लोगों और धर्मों के बीच की खाइयाँ बढ़ती हैं, घटती नहीं। और इसका संविधान हमारा किसी प्रकार का अनुमति नहीं देता है। तो ऐसे यात्राओं को खासतौर सरकार को निगाह रखनी चाहिए, जो इस प्रकार की यात्राएं से धर्म के आड़ में सांप्रदायिक भेदभाव फैले। लेकिन प्रश्न यही है कि अगर कोई सत्ता की आड़ में इस प्रकार से करता है और सत्ता भी जानता है या जानती है कि इसके माध्यम से मेरा सत्ता में बना रहना सहज सुगम होगा, तो वह उसकी अनदेखी करता है। हालांकि इससे कुछ लोगों को चोट हो सकती है, लेकिन समग्र राष्ट्र की जहाँ बात करेंगे, अगर वह उचित ढंग से सोचेगा समझेगा तो इस प्रकार की यात्रा का, इस प्रकार के आयोजन का, इस प्रकार के प्रयोजन का वह सुसंगत या न्याय संगत नहीं ठहराएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।